निर्भय जज्बे दा नाम है, हिरदा निर्वैर ते निर्भय नहीं है तो धर्म नहीं है। धर्म एक समदृष्टि दा नाम है, सब एक दिखाई दे। ऐसा नहीं है तो अजे जीवन विच धर्म नहीं है। जीवन दे विच खेड़ा खुशी आनंद है तो धर्म है। चिंता है, सोग है, समस्यावां है, अजे धर्म नहीं है। अजे धर्म की यात्रा बहुत लंबी। धर्म एक परम आनंद, धर्म एक परम रस, धर्म एक निर्वैर ते निर्भय जज्बा, धर्म गुणां दा सागर, सारियां खुशियां नूं, सारे गुणां नूं, सारे रस नूं किसे इक्को ही शब्द विच बयान करना होवे धर्म, सब कुछ विचे आ जांदा। सारा रस विचे आ जांदा, सारे गुण विचे आ जांदे ने, सारी शक्ति विचे आ जांदी है, सारा ज्ञान विचे आ जांदा। जिस दिन धर्म की थोड़ी बहुत समझ पैंदी है ते अंदरों लालसा जागदी है, उसनूं कहंदे ने ये जग्यासू हो गया। मनुख नूं इस हिसाब नाल चार हिस्सियां च वंडे। थोड़ा जिहा जागे, थोड़ी जिहा इसदी नींद खुली है, थोड़ा जिहा सुचेत होया है। इसके अंदर जग्यासा पैदा हो गई है धर्म की। ऐसे पुरुष नूं कहंदे ने जग्यासू। सिर्फ जग्यासा ही नहीं पैदा हुई, चल पिया, चल पिया। इनू कहंदे ने साधु। ये तो साधना करन लग पे ते चल पिया। चलदियां चलदियां जो पहुंच गया उन्होंने कहंदे ने संत, ब्रह्म ज्ञानी, गुरुमुख, भगत। ये पहुंच गया, ये अपने ठिकाने पहुंच गया। जिस दे अंदर ये जग्यासा भी नहीं पैदा हुई उसे नूं कहंदे ने संसारी। ते संसारी बंदा है, संसारी है। सब तो वड्डी भीड़ संसारियां दी है, उन्हां तो थोड़े ने जग्यासू। फिर जग्यासुआं तो भी थोड़े ने साधु। फिर कोई करोड़ां च एक अद है संत। जैसे जैसे पहाड़ के ऊपर चढ़ी है जगह घटती जाती है, थोड़ी आती जा रही है। ते चोटी ते शिखर ते बहुत थोड़ी जगह रह जाती है, निवाण दे ज्यादा है। संसारियां दी ते भीड़ है बहुत वड्डी। इन्हां संसारियां दे कदी कदाई कोई एक अद जग्यासू, प्रभु दे मिलन दी जग्यासा पैदा हो गई है। परमात्मा नूं मिलन दी जग्यासा पैदा हो गई है। नाम जपण दी जग्यासा पैदा हो गई है। परमात्मा बारे इहदे अंदर जग्यासा पैदा हो गई है। इसनूं धार्मिक शब्द इंज देंदे ने, ये जग्यासू है। जिस दे अंदर इतनी भी तड़प नहीं पैदा हुई वो अजे जग्यासू भी नहीं है। जग्यासू सिर्फ जग्यासा ही नहीं पैदा हुई ते चल पे, इन्हें ते जपना आरंभ कर दिता। इते अमृत वेले उठ के साधना करन लग पे। फिर इसनों कहंदे ने साधु। ये साधना कर रहे, ये ते चल पे। चलदियां चलदियां जो पहुंच गए उन्होंने कहंदे ने संत, ब्रह्म ज्ञानी, गुरमुख, भगत। ये हर मनुख अपने बारे फैसला कर सकता है, मैं किथे हाँ।
इसे नूं एक आलम कहंदा है, तो खुद ब मुनसफ शुद्ध, अपना फैसला आप कर, दूसरे तो ना करा। दूसरा मेरे मन बारे की जानदा है, मैं अपना फैसला आप कर सकता। दूसरा मनुख दूसरे बारे कोई सही फैसला नहीं कर सकता। दूसरा मनुख या ते दूजे बारे घटा के गल बयान करेगा या वधा के। जे ईर्खा रखदा है, दुश्मनी रखदा है, तो गल घटा के बयान करेगा, निंदा करेगा। या कुछ स्वार्थ रखदा है या अपना है, तो फिर गल वधा के करेगा। दूसरा किसी भी मनुख बारे सही फैसला नहीं कर सकता। कारण दूसरा मन देख ही नहीं सकता जगियासा पैदा हुई है कि नहीं। किसी मनुख दे अंदर परमात्मा दी जगियासा पैदा हो गई है, ये दूसरा नहीं फैसला कर सकता। ते जगियासा पैदा हो गई, उन्होंने कहते हैं जगियासू, ये जाग गए, थोड़ा सुचेत हो गए, सावधान हो गए। जगियासू सिर्फ जगियासा ही नहीं पैदा हुई, चल पे। साधु सिर्फ चलना ही आरंभ नहीं किया, चल चल के पहुंच गए। संत ये हुण अपने बारे असी खुद फैसला करना है, असी संत हाँ, साधु हाँ, जगियासू हाँ कि सिर्फ संसारी। संसारी दी पहचान भगत कबीर जी दा एक बोल है, नाकों काटी कानों काटी काट कूट के डारी, कहो कबीर संतन की बैरन तीन लोक की प्यारी। कबीर कहते ने मैं माया दी नक कट देती है। भी हद हो गई, तू गर्दन कटनी सी, सिर्फ नक कट के जो है क्यों छोड़ देती। क्योंकि कबीर ऐसा कह रहे ने, कहो कबीर संतन की बैरन। माया धन नूं नहीं कहंदे, इस चक्कर च ना पैना। गुरु अमरदास जी ने खुलासा कर दिता है, ये माया, इसनों माया जानो किसनों। ये माया जित हर विसरे, मोह उपजे भाव दूजा लाया। जिस काम दे करदे हां, जिस विचार दे आंदे हां, जिस संबंध दे जुड़दे हां, परमात्मा भुलदा है, माया है। जिहड़ा कम परमात्मा नूं भुला देवे, परिवार करके परमात्मा भुलदा है, परिवार माया है। धन करके धर्म भुलदा है, तो धन माया है। मित्रां करके परमात्मा भुलदा है, तो मित्र भी माया है। पुत्र करके परमात्मा भुलदा है, तो पुत्र भी माया है। पर परिवार करके निरंकार भुलिया नहीं, याद आ रहा है, तो इस मनुख लई परिवार माया नहीं है। धन दे च रहिंदिआं ये धर्म नूं भुलिया नहीं है, तो धन इसलिए माया नहीं है। पुत्र पोतरियां करके निरंकार नूं भुलदा नहीं, तो ये उसदे लई माया नहीं ने। ए माया इसनों माया जानो, ए माया जित हर विसरे। जिस काम दे करदिआं, जिस विचार दे आउंदिआं, जिस माहौल दे च रहिंदिआं, परमात्मा भुलदा है, माया है। हर मनुख अपने लिए फैसला कर सकता है, मेरे लिए केड़ी गल माया है। गुरु अमरदास जी महाराज ने साडे ते छोड़ दिती है गल। ए माया इसनों माया जानो, ए माया जित हर विसरे। जिस करके प्रभु भूले, किसी भी काम करके, किसी भी विचार करके, किसी भी माहौल करके, किसी भी वातावरण करके, अगर परमात्मा भूलदा है, माया। ए माया जित हर विसरे, मोह उपजे भाव दूजा लाया। दुचित्ता मन पैदा हो जाए, शक वध जाए,
ਤੇ ਮਨ ਦੁਫਾੜ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਜਾਣੋ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨੱਕ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਕੋਂ ਕਾਟੀ ਕਾਨੋਂ ਕਾਟੀ ਕਾਟ ਕੂਟ ਕੇ ਡਾਰੀ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬੈਰਨ तीन लोक की प्यारी। ਵੀ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਨੱਕ ਹੀ ਕੱਟ ਕੇ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਦੀ ਸਿਰਫ ਨੱਕ ਹੁੰਦੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਨੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨੱਕ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਚਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਨੱਕ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨੱਕ ਇਸੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦਾ ਨੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ, ਈਸ਼ਵਰ ਲਈ। ਨਾਕੋਂ ਕਾਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਨੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਰੀਕਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਨੱਕ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਸਮਾਜ ਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਨੱਕ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਕੋਂ ਕਾਟੀ ਕਾਨੋਂ ਕਾਟੀ काट कूट के डारी, कहो कबीर संतन की बैरन तीन लोक की प्यारी। तो मैं फिर अर्ज करा, कीर्तन सुनदियां, कथा सुनदियां, बाणी पढ़दियां जिस दिन प्रभु मिलन दी जग्यासा पैदा हो जाए उन्होंने कहते हैं जग्यासू है। सिर्फ जग्यासा ही नहीं पैदा हुई, बहुत जपन लग पिया, चल पिया। ये तो साधु है, ये तो साधु हो गए। इसदे सारे कर्म बड़े पवित्र होणगे। साध नाम निर्मल ताके कर्म। उदी किसी भी कृत नूं असीं मैला नहीं कह सकते। उदा करना, उदा वेखना, उदा सुनना सब पावन होवेगा, पवित्र होवेगा। चल पिया साधु, सिर्फ चलिया नहीं, चल चल के पहुंच गए संत। संत इहदे अखरी अर्थ ने जो सत दा तत है, जिसने सत विच अपना अंत कर लिया। संत इहदे अखरी अर्थ ने संस्कृत दा शब्द है। सत विच जिसने अपना अंत कर लिया, सत दे च ही अपने आप नूं मिटा दिता है जिसने, जो सत दा तत बन गया संत। मनुखी दुनिया दे संत सब तो सिरमौर है, बाकी सब थल्ले ने। जिस दे अंदर जग्यासा ही नहीं भी पैदा होई, बस उसनूं संसारी कहंदे ने। ज्यादा भीड़ इन्हां दी। साधु की करदा है? साधु अपने मन नाल लड़दा है, मन नाल झगड़दा है। मम्मा मन स्यों काज है, मन साधे सिद्ध होए। मन ही मन स्यों कहे कबीरा, मन सा मिलिया ना कोई। जिस दिन जीवन दे च ये समस्या पैदा हो जाए, मन जुड़दा क्यों नहीं, मन टिकदा क्यों नहीं, मन मनदा क्यों नहीं? मन नहीं मनदा। मन पुत्र नूं ते पुत्र करके मनदा है, मन परमात्मा नूं परमात्मा करके नहीं मनदा। मन पत्नी नूं ते पत्नी करके मन लैंदा है, मन परमात्मा नूं परमात्मा करके नहीं मनदा। मन पति नूं पति करके मन लैंदा है, भरा नूं भरा करके मन लैंदा है। मां बाप नूं मां बाप करके मन लैंदा है, मन परमात्मा नूं परमात्मा करके नहीं मनदा। बहुत सारे जिहड़े लोग कह देंदे ने असीं परमात्मा नूं मनदे हां, नहीं। अगर मनदे ने तो धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे उस मनुख दी महिमा बयान ही नहीं की जा सकती। मन्ने की गत कही ना जाए, जे को कहे पछे पछताए। जिसनों मन मन लैंदा है वो याद दा हिस्सा बन जाता है, हर वक्त याद आंदा है, भुलदा नहीं।
ਜਿਹਨੂੰ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨ ਮੰਨ ਲਵੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੁੱਲਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਬੇਗਾਨਾ, ਓਪਰਾ। ਯਾਦ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਣਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਹੂ ਕਾਹੂ ਆਪਣੋ ਹੀ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਓਪਰਾ, ਬੇਗਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਆਵੇ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਜਾਹੂ ਕਾਹੂ ਆਪਣੋ ਹੀ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਆਪਣਾ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਗਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਆਵੇ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਬੇਗਾਨਾ ਹੈ। ਬੇਗਾਨਾ ਹੈ, ਓਪਰਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਗਲ ਜਗ ਛਾਇਆ, ਕਾਮਣ ਦੇਖ ਕਾਮ ਲੋਭਾਇਆ, ਸੁਤ ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਹੇਤ ਵਧਾਇਆ, ਸਭ ਕਿਛ ਆਪਣਾ ਇਕ ਰਾਮ ਪਰਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਭ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਰਾਮ ਦੀ, ਇਹ ਓਪਰਾ ਹੈ, ਬੇਗਾਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਸਭ ਕਿਛ ਆਪਣਾ ਇਕ ਰਾਮ ਪਰਾਇਆ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਸਰਤ ਨਾਹੀਂ ਮਨ ਤੇ ਹਰੀ। ਭੁੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਅਬ ਮੋਏ ਰਾਮ ਆਪਣਾ ਕਰ ਜਾਣਿਆ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਮਿਲੇ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ। ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਚੇਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੇਗਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਓਪਰਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੋ ਯਾਦ ਆਵੇ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਬੇਗਾਨਾ ਹੈ, ਬੇਗਾਨਾ ਹੈ, ਓਪਰਾ ਹੈ। ਅਬ ਮੋਏ ਰਾਮ ਆਪਣਾ ਕਰ ਜਾਣਿਆ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਮਿਲੇ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਹੂ ਕਾਹੂ ਆਪਣੋ ਹੀ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਆਪਣਾ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਬੇਗਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਓਪਰਾ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਯਾਦ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਉਰਦੂ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਗਵਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਗਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਚ ਹੈ। ਭੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਭੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਭੁੱਲ ਗਏ। ਭੁਲਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮਨ ਨੇ ਬੇਗਾਨਾ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਜਿਤਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਜਗਤ ਦੇ ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਵਕਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਵਕਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਵਕਤ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗੰ ਵਿਭੂਤ। ਜੋ ਸਦਾ ਸੰਗ ਹੈ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਓਪਰਾ ਸਮਝੇ, ਬੇਗਾਨਾ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਵਕਤੀ ਹੈ, ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਤੁਧ ਚਿਤ ਆਏ ਮਹਾ ਆਨੰਦ। ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਤੁਧ ਚਿਤ ਆਏ ਮਹਾ ਆਨੰਦ, ਜਿਸ ਵਿਸਰੇ ਸੋ ਮਰ ਜਾਏ ਜੀਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਨਨ ਭਗਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ, ਉਹ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ
गम चे बाशद गम की है, दुख की है। तुसी आखोगे इन्ने वड्डे शायर ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी बख्शिश दे पात्र की सवाल पे कर देन, गम चे बाशद, बई दसो गम की है। हद हो गई, हर बंदे नूं पता है गम की है, नहीं पता। दुख दा पता होवेगा, दुख दे कारण दा नहीं पता, दुख क्यों है नहीं पता। गम दा ते हर एक नूं पता है। क्यों? ऐसा केड़ा मनुख है कि जगत दे जन्म लैके दुखी ना होया होवे, लेकिन दुख क्यों है ये नहीं पता। इस वास्ते भाई साहब भाई नंद लाल कहते हैं गम चे बाशद। दूसरा उन्हां दा सवाल है चीज तो शादी, शादी की है। शादी तो मुराद आनंद कारज ना ले लेना। ईरानी भाषा दा ए शब्द इहदे अर्थ ने खुशी। ई दिल शाद अस्त, ये दिल बड़ा खुश है। ई दिल नाशाद अस्त, ये दिल खुश नहीं है। ई खाना शादी अस्त, इस घर दे बड़ी खुशी है। शादी दे अर्थ सिर्फ खुशी है। आनंद कारज वास्ते उन्हां कोल दूजा शब्द है निकाह कहंदे ने। चीज तो शादी खुशी की है, गम चे बाशद। इन्हां सवालों का जवाब भी भाई साहब भाई नंद लाल ने खुद दिता है, खुद दिता है, थल्ले ही लिख दिता है। शायद उन्होंने पता होगा गमगीन ते हर मनुख होंदा है, गम क्यों है नहीं पता। दुखी ते अपने जीवन दे हर मनुख होंदे ने, पर क्यों दुख है ये नहीं पता। पंडित गुलाब सिंह जी महाराज जिन्होंने प्रबोध चंद्र नाटक लिखिया ते 10वें ग्रंथ दे कुछ बाणियां दा टीका कीता, उन्हां दा एक छंद है, जह नाम उचारत दुख मिटे, वो राम गए पद स्यों बन माही। जेदा ना लैंदियां भगतां नूं सुख मिलदा है, वो रोंदे होए बन दे च जा रहे ने। रोवे राम निकाला गया। जय नाम उचारत दुख मिटे, वो राम गए पद स्यों बन माही। मथुरा तज कान बनी अपदा, मुचकंद हरि तिन की गिरमाही। कंस दा सौरा जरासिंध लंबी चौड़ी फौज लेके मथुरा ते हमला आवर हो गया श्री कृष्ण दे। श्री कृष्ण नू मथुरा छोड़नी पई। क्यों? जरासिंध कोल फौज बड़ी लंबी चौड़ी सी। तां श्री कृष्ण ने बाकी जिंदगी गुजरात दे च बतीत की थी, काठियावाड़, द्वारका, मथुरा तो नसे। क्यों? बहुत लंबी चौड़ी सेना जरासिंध दी। ते जरासिंध कंस दा सौरा सी, ते कंस नू कृष्ण जी ने मार दिता सी। तो इस तरह मथुरा तो दौड़े भजे और चारों पासे पीछा कर रही है कंस दी सेना। मथुरा तज कान बनी अपदा, मुचकंद हरि तिन की गिरमाही। रस्ते विच गोवर्धन एक पहाड़ है। गुफा विच एक ऋषि बैठा सी मुचकंद। श्री कृष्ण एकदम उस गुफा विच उसदे पीछे लेट गए तो जरासिंध दी सेना लंघ गई। इस तरह बचे और फिर मथुरा नहीं वापस आए, गुजरात चले गए। मथुरा तज कान बनी अपदा, मुचकंद हरि तिन की गिरमाही। बलबीर पिता रघुबीर पिता, दुख लोक समान लहे भव माही। कहो रे मन कौन सुखी जग में, तन धार के जो दुख पावत नाही। मनुखा तन धारण कीता होवे ते दुखी ना होया होवे। पंडित गुलाब सिंह जी कहंदे मैनू दसो केड़ा बंदा है,
ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ? ਦੁੱਖ ਕਿਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? पंडित गुलाब सिंह जी कहते मैनू दसो ऐसा कौन है? कहो रे मन कौन सुखी जग में, तन धार के जो दुख पावत नाई। गम छे बाशत, भाई साहब भाई नंदलाल, गम की है, दुख की है, चीज शादी खुशी की है। आप थल्ले जवाब भी लिखते ने, ए दीवाने गोया भाई साहब भाई नंदलाल। गम चे बाशद गफलत अज यादे खुदा, बस परमात्मा दी याद तो गफलत करनी ही गम है, और कोई गम नहीं। ओनू भुल जाइए बस गम है, सारे गम पैदा होणगे। कितने क पैदा होणगे? ये गुरु अर्जन देव जी दसदे ने, परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे, शरीरक मानसिक आर्थिक समाजिक पता नहीं कितने क्लेश खड़े होंगे। परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग, गम चे बाशद गफलत अज यादे खुदा, चीज तो शादी खुशी की है, याद आंबा मुंतहा। वो ला इंतहा जो परमात्मा है, उदी याद खुशी है, महा खुशी है। तुद चित आए महा आनंदा, जिस विसरे सो मर जाए। जिन्हों भुल जाता है उदियां खुशियां मर जांदियां ने, जिन्हों भुल जाता है उहदे सुख मर जाते हैं, जिन्हों भुल जाता है उहदे रस मर जाते हैं। होर की मरदा है? जिस विसरे सो मर जाए जियो, उहदी सारी चेतना मर जाती। हर बिसरत तेरे गुण गलिया। गुरु नानक देव जी महाराज ये कहते प्रभु नूं विसार के कोई मनुख गुणवान भी नहीं हो सकता। ना उहदे अंदर समदृष्टि होवेगी, ना उसदे अंदर प्रेम होवेगा, ना उसदे अंदर दया होवेगी, ना उसदे अंदर विशालता होवेगी, ना ही उसदे अंदर कोई भाईचारे दा जज्बा होवेगा। हर बिसरत तेरे गुण गलिया। इधर परमात्मा नूं भुलिया, इधर सारे ही गुण गल गए, खत्म हो गए। परमात्मा नूं भुला के अगर कोई मनुख गुणवान दिखाई दे रहा है, कागजी फुल होणगे, प्लास्टिक दे फुल ने, असली फुल नहीं ने। एवें गुण दिखाई देंदे होणगे, गुण नहीं ने। ये भी मैच कर रहे हैं। हर बिसरत तेरे गुण गले। थोड़ी जिहां भी मिलन दी सत्संग करदे आ, जिस दे अंदर जग्यासा पैदा हो गई है। हुण ये मनुख संसारी नहीं, जग्यासू है। चल पिया, जपन लग पिया, ये हुण जग्यासू भी नहीं, साधु हो गया। चल पिया, सिर्फ चलिया ही नहीं, पहुंच गया। ये तो संत हो गए, ये तो ब्रह्म ज्ञानी हो गए। सब तो शिखर है संत, उस तो थल्ले है साधु, उस तो थल्ले है जग्यासू। निवाण दे च बड़ी भीड़ है संसारी। भगत कबीर कहते ने, जय मार्ग पंडित गए पाछे परी बहीर, एक औघट घाटी राम की तह चढ़ रहे हो कबीर। एक बिखड़ी घाटी जिन्हों राम नाम दी घाटी कहते मैं कला ही चढ़ रहा, ना मेरे अगे कोई है ना मेरे पिछे। औखे ना होना। कवि गिरधर ने साफ कहा, हे परमात्मा बाकी ते हर रस्ते ते भीड़ है, सिर्फ तेरा ही रस्ता उजड़िया होया। ते उजड़िया होया रस्ता किसनों कहते? जिसते कोई चले ना। इकबाल कहते ने, काफले या बढ़ गए या मिट गए, रास्ते सुनसान नजर आते हैं। चले सन काफले खुदा दे मार्ग ते पहुंच गए, कोई रस्ते च मार खप गए। ऐ खुदा हुण तेरा रास्ता सुनना ही है, कुछ भी नहीं है। होए सन कुछ ऐसे, चौक दे च बैठा है रविदास, जुतियां गंढदा पिया, पर अपना मन भी प्रभु नाल गंढी जा रहा है। दूसरे दी जुती गंढदा है, कोशिश करदा है अगले दा मन भी रब नाल गंढा।
हुण हर चौक दे मौची ते मिल जाणगे, रविदास दे दर्शन नहीं, कदी कदाई हुंदा। कपड़ियां नूं रंगण वाले रंग साज ते सारी दुनिया च मौजूद ने, पर कपड़ियां नूं रंगदियां रंगदियां जो अपना मन भी रंगदा होवे, ये तो केवल नामदेव ही होया। रांगन रांगों सीवन सीवों, राम नाम बिन घरी न जियो। खैर इवें विचकार गल आ गई, धर्म दी साधना मन दी साधना, जग्यासा पैदा हो गई है प्रभु मिलन दी, ये जग्यासू है। सिर्फ जग्यासा ही नहीं पैदा हुई, चल पाया, ये साधु है। सिर्फ चलिया ही नहीं, ये पहुंच गया, ये पहुंच गया, ये संत है। जिस दे अंदर जग्यासा भी नहीं पैदा हुई, ये संसारी है। अगर ये कोई धार्मिक कर्म भी करता है तो नक रखण वास्ते, नाकों काटी कानों काटी। भगत कबीर कहते मैं नक रखण वास्ते काम नहीं करता। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान करते ने, मनुख दे सवालों तो मनुख दे प्रश्नों तो पता चल जाएगा ये मनुख समाजिक तल ते ही जी रहा है या कारोबारी तल ते, या इसकी कोई धार्मिक जिंदगी भी है। मनुख दी समस्या दस देंदी है, मनुख दे सवाल दस देंदे ने, ते सवाल सिर दा बोझ आउंदा है, भार आउंदा है। मैं उस दिन भी अर्ज कीता सी, भारत देश दुखी बंदे नूं कहंदे ने सवाली, ते सवाल पैदा ही दुख तो आउंदे ने। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने इस तरह दे गालबन कोई 100 सवाल अकाल उस्तत नामक बाणी दे दर्ज कीते ने। इस तरह दे सवाल जे किसी दे अंदर पैदा हो जान, जग्यासू है, जग्यासू है, जग्यासा पैदा हो गई है। मनुख दे सवाल दस देंदे ने इस बंदे दी समस्या की है, पता चल जाता है समस्या समाजिक है, कोई घरेलू है, यदी समस्या शरीरक है, यदी समस्या आर्थिक है। कदी कदाई कोई इस तरह के मनुख मिलते हैं जिन्हां दी समस्या धार्मिक होंदी है। आर्थिक समस्या का बोझ उन्हां दे सिर दे उत्ते नहीं आउंदा। परिवारक समस्या, समाजिक समस्या नूं वो इतनी अहमियत नहीं देंदे, शरीरक समस्या नूं भी पहल नहीं देंदे, धार्मिक समस्या। तो उस मनुख दे अंदर प्रश्न भी जिहड़े पैदा होणगे, सवाल भी जिहड़े पैदा होणगे, धार्मिक होणगे। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने इन्हां सवालां नूं लिखिआ है। को सूरा सुंदर कवन कहां जोग को सार। सूरबीर कौन है और सुंदर तुसी किसनों आखोगे, खूबसूरत किसनों आखोगे। दूसरा साहिब कहते ने कहां जोग को सार। योग साधना का फल की है। अगर कोई पाठ कर रहा है तो उसको पूछया जाए क्यों कर रहे हैं, इसदा फल की है। अमृत वेले उठ रहे हैं, वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहे हैं, इसदा फल की है। कीर्तन सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, बाणी पढ़ रहे हैं, इसदा फल की है। फल नूं सामने रखे बिना, लक्ष्य नूं सामने रखे बिना अगर कोई कर्म करता है तो सियाणे कहंदे पागल है। जैसे कोई दुकान खोल रहे होवे तो उन्हों कहिए क्यों खोल रहे हैं, आखे एवें ही खोल रहे हैं, एवें ही खोल रहे हैं। दुकान खोल रहे हैं तो कोई लक्ष्य है सामने, शाम तक धंधा जो है धंधा चले, लक्ष्य है। अगर एक बच्चा स्कूल जा रहा है लंबा चौड़ा बस्ता लेके तो पूछिए क्यों जा रहे हैं, वो आखे एवें ही जा रहे हैं, तो ये बच्चा कोई सियाणा नहीं है। सियाणे कह देना पढ़न वास्ते जा रहे हैं, विद्या हासिल करने वास्ते जा रहे हैं। इसी तरीके दे नाल एक किसान
ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 'ਚ ਬੀਜ ਰਿਹਾ, ਦਾਣੇ ਬੀਜ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖੀਏ ਕਿਉਂ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਖੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਬੀਜ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖੋਗੇ? ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਫੌਰਨ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾਣੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਸ ਦਾ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਜਗਿਆਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਨੇ ਕੀ ਲਾਲਸਾ ਤਾਂ ਤੇ ਆਲਸ ਕਹਾਂ ਕਰੋ ਰੁਕ, ਅਜੇ ਤੇ ਜਗਿਆਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਅਜੇ ਤੇ ਤੜਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ, ਸਵਾਲ ਆਉਣਗੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਣਗੇ, ਸਰੀਰਕ ਹੋਣਗੇ, ਆਰਥਿਕ ਹੋਣਗੇ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਸੂਰਬੀਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਸਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਟੋਲੇ ਸੋ ਭਰਮ ਬੁਲਾਏ, ਭੁਲੇਖੇ ਚ, ਧੋਖੇ ਦੇ ਚ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬਲ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇਹੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਪ੍ਰਭਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ। तो बंदा सोचता शायद निरंकार का संबंध भी किधरे बाहरों जुड़ेगा, कतई नहीं जुड़ेगा। वो जगियासू है जो थोड़ा जिहा अंतर्मुखी होया है, अपने नेड़े आया है, संसार दे नेड़े, परिवार दे नेड़े, कारोबार दे नेड़े ते सारी दुनिया है, अपने नेड़े आया है, थोड़ा अपने मन दे नेड़े आया है, जगियासा पैदा हो गई। ये जगियासू है। को सूरा सूरबीर कौन है, सुंदर कवन कहाँ जोग को सार, को दाता ज्ञानी कवन कहो विचार अविचार। मैं दोहरावा, दसम ग्रंथ दे अनेकां टीके ने, पंजाबी यूनिवर्सिटी ने भी छापिया है, पंजाब गौरमेंट का जिहड़ा पंजाबी भाषा विभाग एक महकमा है उन्होंने भी छापिया है, पंडित नरैण सिंह जी ने भी कुछ अर्थ किए हैं, गणेशा सिंह के अर्थां नूं नाल लेके। गणेशा सिंह ने इन्हां सवालों के जवाब लिखे ने भी मैनूं अंदरों ये जवाब आए ने, मैं तुहाडे सामने रखा। को सूरा, सूरबीर कौन है, जो बड़ा लड़ाक है, बड़ा जंगजू है, जने खणे दे गल पैंदा है, इनू सूरबीर ना आखना, ये सूरबीर नहीं है। ये तो क्रोधी होवेगा, जल्दबाज होवेगा, तमोगुणी होवेगा, सूरबीर नहीं है। को सूरा, सूरबीर कौन है, मन जीता सूरा है। हर मनुख मन दा गुलाम है, मन बड़े बड़े अनर्थ मनुख दे कोलों करा लैंदा है। इस वास्ते साहिबां दी बाणी कहंदी है, मन खुट हर तेरा नहीं विसास। किसी ते भी भरोसा कर सकते हैं, ऐ मन तेरे ते नहीं। तू सवेरे ईमानदार सी, शामी बेईमान हो गए, हुणे शांतमई सी तो हुणे ही क्रोधी हो गए, हुणे परोपकार पिया करदा सी हुण फिर दुराचारी हो गए।
मन का कोई भरोसा नहीं। मन खुटहर तेरा नहीं विसास, तू महा उदमादा। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ते कहंदे ने माई मन मेरो बस ना। दो ਥਾਵਾਂ ਤੇ गुरु अर्जन देव जी ते गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज मां का जिक्र ज्यादा करते हैं। माई धन पायो हर नाम, हे मां हरि दे नाम का धन प्राप्त हो गया। गुरु तेग बहादुर साहब माई मन मेरो बसना, हे मां ये मन वसदे च नहीं। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने ते सैकड़े शब्द इस तरह के उच्चारण किए हैं। माई मेरे मन को सुख। खैर इस मैं बथेरा थोड़े समय ना लवां। बहुत दुख दी चोट दे समय कहते ने अगर कोई याद आउंदा है तो मां आउंदा है, मां शब्द निकल जाता है। रिश्ता बड़ा गहरा है। ये मैं किसी वक्त फिर खुलासा करांगा। मनुखी बच्चे च 90% मां आउंदी है। धार्मिक ज्ञानिया ने पिता दे जो है संबंध नूं कोई बहुत गहरा नहीं मनिया। एक्सीडेंटल कहते हैं संबंध, कोई खास नहीं है। मनुखी बच्चे 90% उसकी मां होती है। इस विषय को किसी वक्त फिर मैं दोहरावांगा। इस वास्ते बहुत गहरी चोट लग जाए मुंह मां निकल जाता है। बहुत वड्डी खुशी मिल जाए मां निकल जाता है। माई मन मेरो बसना है। जग्यासू दा ते साधु दी सब तो वड्डी पीड़ा की है, सब तो वड्डा दुख की है? मन नहीं टिकता। ये सब तो वड्डी पीड़ा है। ये पीड़ा अगर किसी को है तो धार्मिक पीड़ा है। यदि समस्या धार्मिक है तो आप सुन के हैरान होवोगे। धार्मिक पीड़ा जैसी और कोई पीड़ा ही नहीं है। सब तो बड़ी पीड़ा है। तुसी आखोगे इतनी वड्डी पीड़ा है? हाँ इतनी वड्डी पीड़ा है। जगत विच जितनी वड्डी पीड़ा धार्मिक है और भगत लंघ देना है। इसनों मैं इस तरह बयान करदा हुंदा। परसोत दी पीड़ा जनक कोई स्त्री मां नहीं बन सकती। अपने तन दे चों एक होर तन नूं जन्म देना है तो शरीरक पीड़ा तो लंघना पैंदा है, लंघना पैंदा है। रब्बी नियम अपने ही मन दे जन्म देना है। मन तो जोत स्वरूप है। बड़ी वड्डी मानसिक पीड़ा तो लंघना पैंदा है। जितने गहरे मानसिक संताप तो भगत लंघदे ने आम बंदियां नूं जद सारी ये भी मैं अर्ज करते हैं मुस्कुराहट को लंघदे ने। वो दुख किन्ना क है चलो मैं ये भी थोड़े सामने रख दें। भाई गुरदास जी ने एक सवैया लिखे है। भाई साहब भाई गुरदास जी थां थां ते भाई गुरदास जी ने ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ शब्द गहरे गंभीर ने उन्हां दे अर्थ कीते ने। कोई 150 शब्दां दे अर्थ उन्होंने कवित सवैयां ते वारां दे कीते ने। इस वास्ते आद काल तो भाई साहब जी दी बाणी नूं कुंजी कहंदे ने ते कुंजी आउंदी ताले नूं खोलण वास्ते। जिस शब्द नूं खोलना बड़ा औखा है, जिस शब्द नूं समझना बड़ा औखा है, भाई साहब समझा देंदे ने। जैसे पवन गुरु पाणी पिता माता धरत मात। हैरानगी होवेगी गुरु नानक पवन नूं गुरु कहंदे ने, हवा नूं गुरु कहंदे ने। ऐसा क्यों? भाई गुरदास ने खोलिया। पवन गुरु गुर शब्द है, वाहिगुरु जप मंत्र सुनाया। धरती माता महत कर ओत पोत संजोग बनाया। बोलना पवन करके देही माठी बोले पवन। हवा नाभि नाल टकरांदी है। जद बोलण दा ख्याल पैदा हुंदा है ना, पवन नाभि नाल टकरांदी है, उत्थों आवाज उठदी, उहनूं कहंदे ने परा। वो हिरदे तक पहुंचदी है, इहनूं मिलदे ने अखर, इहनूं कहंदे ने बसंती। ये कंठ तक पहुंचदी है, पूरा वाक बन जांदा है, इहनूं कहंदे ने मधमा।
ਜ਼ਬਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੈਖਰੀ। ਪਰ जैसे शहनाई मुरली कुछ साज जैसे हारमोनियम पवन की चोट नाल जो है वजदे ने बोलते ने, जिंदगी का साज भी पवन करके बोलता है। देही माटी बोले पवन, ते संसार नाल संबंध जुड़ते ने बोल के जिथे संबंध ना होवे मनुख कह दिंदा उत्थे साडी बोल चाल नहीं है। संबंध ते बोल चलते होंदे ने। एक सियाणा मेहमान एक दिन दे अंदाजा ला लैंदा है वक्ती तौर ते पति पत्नी दे संबंध टुटे हुए ने। क्यों? बोलदा ही नहीं। वेखदा ते दुश्मन भी दुश्मन नूं है, बोलदा नहीं है। सियाणा मेहमान अंदाजा ला लैंदा है दो भरावां दे संबंध ठीक नहीं ने। क्यों? बोलदे ही नहीं। संबंध बोल चलते हैं। ये प्यो पुत्र दे संबंध ठीक नहीं। क्यों? बोलते ही नहीं। संबंध बोल चलते खड़े ने। जिथे संबंध बहुत गूढ़े होवन बंदा कह दिंदा उत्थे साडी बोल चाल बड़ी ज्यादा है, चंगी है, कह दिंदा। संसार नाल रिश्ता जुड़दा है बोल के, निरंकार नाल भी रिश्ता जुड़दा है बोल के। बिना बोले रब नाल भी मनुख नहीं जुड़ सकता। मोह के बोलना बोलिए जित सुन धरे प्यार। है कुछ ऐसा बोलना जे बोलते जाइए ते प्रभु नाल संबंध जुड़ जाता है। ते बोलना ते पवन करके है। इस वास्ते तत्तां दे चां धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने पवन गुरु है। बोलन हार परम गुरु एही। बोलन करके संबंध जुड़ते हैं। गुरु का काम की है संबंध जोड़ना। बोलन का जो है रिश्ता है हर जगह, सारी जगह। भावें खून का रिश्ता होवे पर बोल चाल ना होवे तो संबंध नहीं है। भावें ओपरा बेगाना है, बोल चाल बड़ी गूढ़ी है, रिश्ता है। संबंध बोल चाल दे होंदे, रिश्ता बोल चाल दा होंदा है। ते बोलना पवन करके है। इस वास्ते धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने पवन गुरु है। भाई गुरदास इस तरह के शब्दां नूं खोलदे ने। इस वास्ते गुरु अर्जन देव जी महाराज दे मुखारबिंद तो ही निकल गया सी, भाई जी तुहाडे बोल ते कुंजी ने। गुरु अर्जन देव जी महाराज दे समय तो ही भाई गुरदास जी दी बाणी नूं कहंदे ने कुंजी। कुछ शब्दां नूं खोल दिए। कितनी गहरी पीड़ा है, कितनी वड्डी पीड़ा है, धार्मिक पीड़ा जग्यासू दे अंदर पैदा हो जाती है। उस पीड़ा नूं नापिया तोलिया बयान करदे ने। मैं एक दफा फिर अर्ज करां, पर सूत दी पीड़ा तो लंघे बिना कोई स्त्री मां नहीं हो सकती। विद्वान कहते हैं सिर्फ बच्चे का जन्म नहीं होया, मां का भी जन्म होया। पहले सिर्फ एक औरत सी, मां नहीं सी। सिर्फ स्त्री सी, मां नहीं सी। बच्चे दे जन्म दे नाल बच्चे का जन्म ते होया है, मां का भी जन्म होया, वो मां बन गई है। पर सूत दी पीड़ा तो लंघे बिना कोई स्त्री मां नहीं बन सकती। मानसिक पीड़ा तो लंघे बिना कोई भी संत नहीं बन सकता, कोई भी भगत नहीं बन सकता। बड़ी वड्डी पीड़ा तो लंघदे ने। और रह न सका बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर वहे वहे चले जियो। ये पीड़ा किन्नी क है भाई गुरदास जिक्र करते हैं। अगन जरत जल बूडत सरप ग्रसे, शस्त्र अनेक रोम रोम कर घात है। ध्यान देना। अगन जरत जीवदा जागदा मनुख किधरे बलदी अग दे च गिर जाए, ज्वालामुखी अग, ते जिंदा मनुख अग दे च गिरे कितनी पीड़ा। माड़ा जिहा किधरे चिनगारी हथ ते पै जाए, सारा जिसम ही अग च गिर जाए, वो पीड़ा बयान की जा सकती है। भाई साहब कहते अगन जरत, जिंदा मनुख जो अग दे च जले ते ओ जिहड़ी पीड़ा है इकट्ठी करिए,
ਅਗਨ ਜਰਤ ਜਲ ਬੂਡਤ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀਏ। ਅਗਨ ਜਰਤ ਜਲ ਬੂਡਤ ਸਰਪ ਗਰਸੇ, ਕੋਬਰਾ ਨਾਗ ਫਨੀਅਰ ਸੱਪ ਡੰਗ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਸ ਨਾਲ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀਏ। ਅਗਨ ਜਰਤ ਜਲ ਬੂਡਤ ਸਰਪ ਗਰਸੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਅਨੇਕ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰ ਘਾਤ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਮ ਰੋਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਵੇ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਚੋਂ ਖੂਨ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਚ ਇਤਨੀ ਪੀੜਾ। ਦੂਸਰੀ, ਬਿਰਥਾ ਅਨੇਕ ਅਪਦਾ ਅਧੀਨ ਦੀਨਗਤ, ਗ੍ਰੀਖਮ ਔਰ ਸੀਤ ਬਰਖਮਾਏ ਨਿਸਪ੍ਰਾਤ ਹੈ। ਬਿਰਥਾ ਅਨੇਕ, ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਵਨ ਪਰ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਜੋ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀਏ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਬਿਰਥਾ ਅਨੇਕ ਅਪਦਾ ਅਧੀਨ ਦੀਨਗਤ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਿਅੰਕਰ ਰੋਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਪੀੜਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀਏ। ਅਧੀਨ ਦੀਨਗਤ, ਪਰਾਈ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਬਿਨਾਂ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਡਾਂਟ ਖਾਣੀ ਪਏ। ਕਸੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਡਾਂਟ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗਾਲਾਂ। ਅਧੀਨ ਦੀਨਗਤ, ਇਸ ਦੀਨਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀਏ। ਬਿਰਥਾ ਅਨੇਕ ਅਪਦਾ ਅਧੀਨ ਦੀਨਗਤ, ਗ੍ਰੀਖਮ ਔਰ ਸੀਤ ਬਰਖਮਾਏ ਨਿਸਪ੍ਰਾਤ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਗਰਮੀ ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਦੇ ਠਿਠਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀਏ। ਤੀਸਰੀ ਪੰਕਤੀ, ਗਊ ਵਿੱਚ ਬਦੂ ਬੰਸ ਵਿਸਵਾਸ ਬਦ ਕੋਟ ਹੱਤਿਆ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਨੇਕ ਦੁਖ ਦੋਖ ਸਮਗਾਤ ਹੈ। ਗਊ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਭਗਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਕੁਲ ਘਾਤ ਕਰਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਨਾ, ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਗੁਰਦਰੋਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਕਲੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਪ ਮਾਨਸਿਕ ਕਲੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ। ਤਿੰਨ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਦਰਦ ਪੀੜਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਚੌਥੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋਰ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਸੋਧੇ। ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਪੀੜਾ ਦਰਦ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਏ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋਰ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਸੋਧੇ, ਪੀਆ ਕੇ ਵਿਛੋ ਪਲ ਇੱਕ ਨਾ ਪੁਜਾਤ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਧੂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪੀੜਾ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਸੰਤ ਕਿਤਨੀ ਪੀੜਾ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਾਥਾ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਹਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਮੱਸਿਆ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਚ ਮਸਤ, ਆਪਣੀ ਧੁਨ ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਟਹਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਹਿਲਦਿਆਂ ਟਹਿਲਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਚ ਹੌਕਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਹੌਕੇ ਤੇ ਹੌਕੇ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਹੌਕੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਵਕਤ, ਹੌਕਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨ ਦੇ ਚ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ये आवाज जिस पासे आ रही सी पातशाह उसे पासे चल पए। घुप अंधेरे दे कोल जाके जब देखदे न गौर नाल, ये ते भाई नंद लाल है, ये बैठा है। ते नंद लाल नूं भी महसूस होया मेरे नेड़े कोई आया है, कोई है। उस अंधेरे विच बहुत बगौर खोल खोल के अखां देखिया तो मस्तक कदमां ते रखिया, खड़े हो गए, कुछ बोले नहीं। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे मुखारबिंद तो दो बोल निकले, नंदलाल तू मैनू दसेगा ये सारा आसमान मैनू काला क्यों दिखाई दे रहा है? ते नंदलाल कहंदे ने महाराज मैं प्राकृतिक खोजी नहीं हाँ, भाव साइंटिस्ट नहीं हाँ, विज्ञानक नहीं हाँ, एक शायर हाँ, कवि हाँ, ते थोड़ा निमाणा सेवक हाँ। मैं नहीं दस सकता। सतगुरु कहने लगे तू कबूल कर लिया है कि शायर हैं, कवि हैं। शायर दा तखय्युल होंदा है, कवि दी कल्पना होंदी है। तू अपनी कल्पना दे आधार ते दस आसमान दा रंग काला क्यों है? कल्पना, तखय्युल, अपनी कल्पना दे आधार ते दस, क्योंकि तू इतना कबूल कर लिया कि तू शायर है, तू कवि है, ते कवियां दी कल्पना दी दुनिया भी होंदी है। तू अपनी कल्पना नू आधार बना के दस ये आसमान मैनू काला क्यों दिखाई दे रहा है, ये काला क्यों है? हुण भाई साहब दसदे ने, रंगश कबूद कर दिले अज पुर सुरार साख्त, अज बस के दूध आहे मन अज आसमां गुजस्त। ऐ मेरे पातशाह, मेरे तड़पे हुए हिरदे चों जिहड़े हौके निकले ने वो जद आसमान तक पहुंचे ने उन्होंने साड़ के काला किया। महाराज ने गलवकड़ी च ले लिया, इतनी पीड़ा चो लंघ रहे हैं, इतनी बिरहे दी पीड़ा चो लंघ रहे हैं। किसी वक्त मैं जिक्र करांगा, जितनी पीड़ा चो एक संत लंघदा आम संसारी नूं की पता, कुछ भी नहीं पता। इते लागी होए सो जाने पीर, राम भगत अणियाले तीर। कबीर कहते ने पीड़ा कदी होई होवे ते जानो, भयंकर पीड़ा है। मैं फिर अर्ज करां, अपने विचों ही परमात्मा नूं जन्म देना है। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मोल पछाण। मैं एक दफा फिर दोहरा दें, पर सूत दी पीड़ा तो लंघे बिना कोई स्त्री मां नहीं बन सकती, मानसिक पीड़ा तो लंघे बिना कोई संत भगत नहीं बन सकता। संसारी बनिया रहेगा। संसारी पीड़ा मामूली होंदी, बुलाण दे भी बड़े साधन ने। आध्यात्मिक पीड़ा बड़ी प्रबल है। मन जीता सूरा है जो अपने मन नूं जित लेना, सूरवीर है, महान है। तिथे जोध महाबल सूर, तिन में राम रहा भरपूर। कमजोर बंदियां दा कम नहीं है। बड़ा साहस चाहिए, बड़ी हिम्मत चाहिए, बड़ी दलेरी चाहिए। उस तो पहले समझ चाहिए। समझ दे मिलने ये पीड़ा शुरू हो जाती है, क्यों वो संसारी नहीं रह जाता, जग्यासू हो गया। तो हुण सिर्फ जग्यासू नहीं, साधु हो गया। साधु ते जग्यासू ये दोवें बड़ी प्रबल पीड़ा चो लंघदे ने। मन नूं जिसने जित लिया है ये सूरबीर है, महान है। मन जीता सूरा है, सुंदर है गुणवान। खूबसूरत कौन है? खूबसूरती दो तरह की है, मन दी, तन दी। तन खूबसूरत है, मन खूबसूरत नहीं। इनू कहंदे ने शक्ल सूरत ते ठीक है, सुभाव ठीक नहीं है। सूरत ठीक है, सीरत ठीक नहीं है। दो तरह की खूबसूरती होंदी है। एक खूबसूरती संसार नूं चंगी लगदी है,
ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹੇ, ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੇ ਸਹੀ, ਸਵਾਰ ਤੇ ਸਹੀ, ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਤੇਰਾ। ਤਨ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਰੀਝਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਸੀਰਤ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਸੀਰਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। कई दफा ऐसा है सूरत ठीक नहीं है, सीरत ठीक है। कि कई दफा ऐसा होता है सूरत ते बहुत अच्छी है, सीरत किसी काम दी, सुभाव ठीक नहीं है। इसके उत्ते विद्वाना ने लिखिया ते बहुत कुछ है, पर तुच्छ मात्र मैं अर्ज करा। सूरत भी ठीक होवे, सीरत भी ठीक होवे, इस तरह के मनुख जगत विच कदी कदाई आउंदे नहीं। तो जनाब हालिक उर्दू का शायर है, वह कहता है, खुदा ने हुसन नादानों को बख्शा, जर जलीलों को, अकलमंदों को रोटी खुश्क और हलवा बखीलों को। इंज कहता है। तन का सौपन कई दफा मनुख का मन उसे च उलझ के रह जाता है। ते मन नूं सुंदर बनाना है, ये ख्याल ही नहीं आता। यह मन सुंदर अपना, हर नाम मजीठे रंगरी। कहते ने दुनिया का एक महान करूप मनुख सी वेद व्यास, जिसने 4 वेद लिखे, भागवत गीता लिखी, भविष्य पुराण लिखिया, वेदांत शास्त्र लिखिया। पंजाब दे जिहड़ा दरिया है ब्यास है, इस ऋषि के नाम से। इस तो यह भी पता चले कि पंजाबी सी, भावें पंजाब ते अफगानियां दे नाम उन्होंने नाम रखे है। पंजाब नाम तो पहले इस इलाके का नाम सी मधुर देश। गुरु गोबिंद सिंह जी भी मधुर देश कहते ने। मधुर देश हमको ले आए, भांत भांत दयन दुर्लाए। इस इलाके का नाम सी मधुर देश। मधुर देश तो भी पहले इस इलाके का नाम सी सपत सिंधु, 7 दरिया। 5 दरिया ते ए ने, घाघरा ते दरिया सिंध मिला के इन्हों कहते सन सपत सिंधु। इस इलाके का नाम सी। चूंकि बड़ा जरखैज सी, बड़ा जरखैज इलाका पानी करके, मैदानी इलाका, तो नाम मधुर देश पै गया। अफगानियां दा जद कब्जा होया, इन्होंने फिर 5 दरियावां नूं सामने रख के 2 दरियावां की गिनती परों की। फ्रंटीयर दे इलाके दरिया सिंध, इन्हां 5 दरियावां दे आधार ते पंजाब कह दिता। जिहड़ा दरिया ब्यास वगदा है ऋषि व्यास दे नां ते। इसी दरिया दे कंडे ते बैठ के इसने 4 वेद लिखे, भविष्य पुराण लिखिया, वेदांत शास्त्र लिखिया, भागवत गीता लिखी। पर उस जमाने का सब तो करूप बंदा सी, अत्यंत करूप। पर उहदे मन दे चों इतना सुंदर ज्ञान निकले। फिर अष्टावक्र, त्रेते युग दा पुरुष अष्टावक्र। शरीर इसदा 8 थावां तो टेढ़ा सी। लत्तां टेढ़ियां, बावां टेढ़ियां, गर्दन टेढ़ी, मोंडे भी दोवें टेढ़े सी, कमर भी टेढ़ी। अष्टावक्र तो मुराद 8 बल सन। अपनी झुग्गी च ही बैठा रहिंदा सी, साधना करदा रहिंदा सी। जनक दा जिहड़ा राजगुरु सी उसदा लड़का सी। पर 8 शरीर दे च बल होण करके बाहर घट निकलदा सी। बच्चे रोला पा दिंदे सन, बच्चे पीछा करके तमाशा करन लग पैंदे सन। बच्चियां नूं की पता है ये आत्मा की है। एक दिन किधरे घर दे च लोड़ पै गई ते मां ने अष्टावक्र नूं कहा, तू अपने पिता नूं बुला के लिया। मां दा हुक्म,
ਚੱਲ ਪਿਆ। ਦੁਆਰਪਾਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਸੰਤਰੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਰਾਜਗੁਰੂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਚਲਾ ਗਿਆ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ, ਦੀਵਾਨੇ ਖਾਸ 'ਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੈਸੇ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਅਹਿਲਕਾਰ, ਵਜ਼ੀਰ ਹੱਸ ਪਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਈ ਕਿ ਰਾਜਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਲੜਕਾ ਕਦੀ ਦੀਵਾਨ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਇਆ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੱਸ ਪਏ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੱਸੇ, ਇੱਕ ਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਦਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੱਸਿਆ। ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੇ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਤਰਸ ਆਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੱਸਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਛੀ ਗੱਲ ਤੇ, ਤਾਕਤਵਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੱਸ ਸਕਦਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖ ਕਿਧਰੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਏ, ਕਿਧਰੇ ਭੁੱਲ ਕਰ ਜਾਏ, ਮਨੁੱਖ ਹੱਸ ਪਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਹਾਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਸਾ ਤਾਕਤਵਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਸਾ ਔਗਣਾ ਤੇ ਆਵੇਗਾ, ਹਾਸਾ ਗੁਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਿਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਾਸੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮਹਿਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੇ ਹੱਸੇਗਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇ ਹੱਸੇਗਾ। ਹੱਸਦੇ ਭਗਤ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇ। ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ, ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾਏ, ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ, ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾ। ਹਰ ਜਨ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਹੱਸਿਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਦ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਜਪੀਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਔਗਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਔਗਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਣੇ, ਇਹ ਸਾਧੂ ਨੇ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਔਗਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਭਗਤ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਵੇਖਦਾ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਵੇਖਦਾ। ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਧੂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਵੇਖਦਾ, ਤਾਂ ਗਹਿਰਾ ਵੇਖਦਾ, ਆਪਣੇ 'ਚ ਔਗਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਵੇਖਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ 'ਚ ਗੁਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਜੈਸਾ ਸੰਤ ਵੀ ਕਹਿ ਉਠਿਆ, ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ, ਹਮ ਤਜ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਏ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕੋ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇਕ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਤਕਥ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਬੀਰ ਗੱਲ ਵਧਾ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਤਈ ਨਹੀਂ, ਕਤਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਬੀਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਹੈ, ਕਤਈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰੋਂ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਗੁਣਵਾਨ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਪਰਦੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਛੁਪਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਛੁਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪ ਬੀਤੀ ਯਾਦ ਆਈ, ਜੋਧਪੁਰ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸੀ, ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ, ਇੰਜਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਰੇਲ ਦਾ। ਕਿਧਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਮਸਕੀਨ ਹੋਰੀ ਆਏ ਨੇ, ਹਫ਼ਤਾ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। 20-22 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਧਰੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਉਸਦੀ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਵੀ। ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਸਨੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਤਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗੈਣੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਿੱਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀ। ਕਿਉਂ? ਮੇਰਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਨੁੱਖ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਛੁਪਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਨਰਥ ਛੁਪਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਮੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ,
तू अपना राज मैनू ना दस, मैं नहीं सुनना चाहता। दूसरा, मैं कोई वायदा भी नहीं करना चाहता कि मैं किसी को नहीं दसांगा, मैनू ना दस। मैनू कहने लगा हद हो गई, थोड़े ते मैं इतना भरोसा पिया करदा ते तुसी इतना वायदा भी नहीं कर सकते। मैं कहा मित्र गल नूं गहराई नाल ले, राज तेरा है ना, ते तेरा राज है, तू अपने कोल नहीं रख सकता, तेरा राज मैं अपने कोल किस तरह रखांगा? कुछ ते अकल तो कम ले, मैनू ना दस, मैं किसी दा राज सुनदा ही नहीं आंदा। मैं वायदा भी नहीं कीता, उन्हें दस दिता ते दसन तो बाद कहने लगा हुण मेरा हिरदा हौला हो गया। मैं कहा मित्रा हुण मेरा हिरदा भारा हो गया, तू अपने अंदर दा बोझ कट के मेरे अंदर पा दिता है। राज एक पत्थर होंदा है, बोझ होंदा है। राज कोई चंगी गल नहीं होंदी। मनुख ने जो कुछ भी ठिका छुपाया होएगा ठीक नहीं होएगा। कबीर दूजियां नूं उपरों उपरों देखदे ने, अपने नूं गहरा देखदे ने। तो जद भी कोई गहरा देखेगा, बहुत गहराई चला जाए, अगर साधना की करदा है, पिछले जन्म भी दिखाई देणगे। कबीर नूं दिखाई देंदे ने, उसने जिक्र कीता है, किस वक्त मैं थोड़े सामने रखांगा। ऐसे घर हम बहुत बसा है, ये तो बहुत सारे में घर वसा चुके हैं। ऐसा पुरुष अपने आप नूं बड़ा गहरा वेखदा है। गहरा वेखदा है तो अपने विच औगण दिखाई देंदे ने। दूजियां नूं उपरों उपरों वेखदा है तो उपर उपर ते हर बंदे कोल गुण ने। आम संसारी पता किस तरह वेखदे ने, अपने नूं उपरों उपरों वेख लैंदे ने ते दूजे नूं बहुत गहराई नाल वेखदे ने, 7 पीढ़ियां तक बंड के रख देंदे ने। यह भी मैं अर्ज करदा हां, सिर्फ खलड़ी नहीं वेखदे, खलड़ी दे थल्ले ते हुण मांस है, मिंज है, दुर्गंध है, हड्डियां ने। परमात्मा ने भी दुर्गंध नूं छुपा के रखे, मनुख भी औगुणा नूं छुपांदा है। जिस ते पर्दा पाया होवेगा वो ठीक नहीं होवेगा, ठीक नहीं होवेगा। कबीर सब ते हम बुरे, वाकई ऐसा मन लीए नहीं। कबीर अपने आप नूं गहरा वेखदे ने, दूजियां नूं उपरों उपरों वेखदे ने, तो सारे ही चंगे ने। गुरु नानक भी एक दृष्टिकोण सानू देंदे ने, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोय, प्रणवत नानक तारे सोए। साडा कोई दावा नहीं असी चंगे हैं, साडा कोई कहना नहीं कोई बुरा है। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोय, प्रणवत नानक तारे सोए। खैर मुख्तसर में अर्ज करा, सारे ही हस पे, हासा कमजोरी ते आउंदा है। अष्टावक्र दे शरीर च बल सन बहुत सारे। जनक नहीं हसे क्योंकि संजीदा मिजाज पुरुष सन, दयालु सन। किसी दी कमजोरी ते हसना ये उन्हां दा सुभाव नहीं सी। ते पिता नूं ते तरस आया, तू जोत स्वरूप है। बड़ी प्रगट होई अष्टावक्र दे मूंह तो। जनक हुण हथ जोड़ के पुछदे ने, ऋषि जी ये सारे थोड़ा टेढ़ा शरीर वेख के हसे ने, तुसी क्यों हसे हो? मुस्कुराहट थानू भी आ गई है, तुसी की वेखे? अष्टावक्र कहंदे ने, राजन मेरे शरीर दे 8 बल ने देख के हस पे, ते मैं जद इन्हां दे अंदर झाती मारी, इन्हां दे मन दे 1000 बल ने, मुस्कुराहट आ गई, हुण की करा? मेरा तन टेढ़ा है, इन्हां दे मन टेढ़े ने। मेरे तन दे च बल ने, इन्हां दे मन दे च बल ने। ये सिर्फ तन वेखण वाले ने, मन वेखण वाले आउंदे ते मुनी होंदे, मनीष आउंदे। ये तन वेखण वाले ने, चमड़ा वेखण वाले ने। राजन मैं ते समझिया सी मुनियां दी महफिल होवेगी, चमारां दी महफिल है। सीधा कह दिता, जनक नूं कह दिता, ये ते चमारां दी महफिल है। चमड़ा वेखदे ने, शरीर वेखदे ने। जिहड़ा ज्ञान उस महफिल दे विच अष्टावक्र ने जनक नूं दिता, जनक ने अपना मस्तक कदमां ते रख दिता, उस नूं गुरु बनाया सी। जैसे श्री कृष्ण दी भागवत गीता है ना, एक गीता अष्टावक्र दी, उन्होंने महागीता कहते हैं। घट पर चलता है, वो प्रचलित घट है। उत्थे अर्जन प्रश्न करता है ते कृष्ण उत्तर देंदे ने। इत्थे जनक प्रश्न करता है, अष्टावक्र उत्तर देंदे ने।
ਉੱਥੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਮਾਮੂਲੀ ਨੇ। ਅਰਜਨ ਕੋਈ ਸਰੋਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਜਨਕ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖ। ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਬੁਲੰਦ ਔਰ ਉੱਚੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਮਹਾਗੀਤਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਨਕ ਨੇ। ਇਤਨੇ ਉੱਚੇ ਸਵਾਲ ਅਰਜਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਨਕ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਜੀਤਾ ਸੂਰਾ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਗੁਣਵਾਨ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦਇਆ ਹੈ, ਸੀਲ ਹੈ, ਸਮਝਨ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਮਿਠਾਸ ਹੈ, ਮਿਲਵਰਤਨ ਹੈ, ਰਸ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਮਨ ਜੀਤਾ ਸੂਰਾ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਗੁਣਵਾਨ। ਜਬ ਮਨ ਕੀ ਥਿਰਤਾ ਭਈ, ਸਾਰ ਯੋਗ ਇਹੋ ਜਾਨ। ਸਮਾਪਤੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਜਦ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਏ ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਨ ਤੇ ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ? ਬਾਣੀ ਪੜਨਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਟਿਕ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਲ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕੇਗਾ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਮ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਵੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਜ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਣੀ ਪੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨ ਟਿਕੇ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ, ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਟਿਕ ਗਿਆ ਮਨ, ਉਸਨੇ ਜਪਣਾ ਕੀ? ਉਹ ਤੇ ਲੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੋ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਏ। ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ, ਗਲਤ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋਵੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ। ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋਵੇ। ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੇ ਫਲ ਹੈ। ਮਨ ਜੀਤਾ ਸੂਰਾ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਗੁਣਵਾਨ। ਜਬ ਮਨ ਕੀ ਥਿਰਤਾ ਭਈ, ਸਾਰ ਯੋਗ ਇਹੋ ਜਾਨ। ਮਨ ਇੱਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਨ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਮਿਟਦਿਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਹੀ ਬਾਧ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਮਿਟਦਿਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗਿਆਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਜਗਿਆਸੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹ ਸਾਧੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਚਲ ਚਲ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮਨ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਸੰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮ ਮੇਂ ਭੇਦ ਨਾ ਭਾਈ। ਸੰਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਰਾਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਰਾਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਅਬ ਤੋ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ। ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ, ਕੋਇ ਨ ਸਕੇ ਪਛਾਣੀ। ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਮੈਂ ਲਵਾਂ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਵਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਹੋਣਾ। ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਭਟਕਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਭਵਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਭਵਿਸ਼ ਹੈ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਲੇ ਚ ਭਟਕ ਭਟਕ ਕੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੱਲ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਵਿਸ਼ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਭਵਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਕੀ। ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਤ ਹੋਣਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਅਗਲੇ ਚ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਨਮਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇ, ਭਵਿਸ਼ ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਸ ਭਵਿਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਭਟਕਣਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਭਟਕਣਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗਿਆਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ ਜਗਿਆਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਧੂ ਬਣੀਏ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣੀਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦੇ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੂੰ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਇਤਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਟਿਕਾਓ ਨਾਲ ਆਪਨੇ ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੋਲ ਚੁੱਕ ਦੀ क्षमा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।
Mm-hmm.